तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज आप सभी का फिर स्वागत है केस स्टडी एपिसोड में। जैसा कि हमने कल बात करा था मीर शाह के बारे में, आज उसके रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस पे कुछ कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कुछ कमेंट करा करिए। आज हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई के उरण शहर में रहने वाली यशस्वी शिंदे के बारे में। यशस्वी शिंदे के बारे में बात की जाए तो उसने ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर में काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी। फोटो मैंने आप लड़की की उसमें थंबनेल में लगा रखी है, आप देख सकते हो कि ये वो लड़की थी। तो ऐसे ही एक दिन 25 जुलाई 2024 के दिन ईश्वरी को अपने उस दिन उसको कॉल सेंटर में जाने का बिल्कुल ही मन नहीं था, तो इसलिए वो छुट्टी लेके अपने दोस्त के यहाँ जाती है। दोस्त के यहाँ जाने के बाद 10 से लेकर 2 बजे तक वो घर नहीं आ रही। 2 बजे तक और आने के बाद तो जो उसके फैमिली जो उसके घर वाले होते हैं वो नवी मुंबई पुलिस थाने में ही उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा देते हैं। मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के बाद लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता होता कि उनकी बेटे के खून से कहीं तड़प रही होती है उस समय पे। बात करते हैं, जैसे ही बात पुलिस कंप्लेन के पास जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वो इसकी इंटरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 24 आवर्स तक ना मिलने के बाद जो उनको फिर उसी के बाद नवी मुंबई रेलवे स्टेशन के यहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी की बात करी जाए तो उसका बिल्कुल चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बिल्कुल ही बॉडी को बहुत ही तरीके से चाकू से बाहर मारा गया था, इससे बॉडी को बचाना मुश्किल हो रहा था। अब अगर बात करें, ऐसे मैंने आपको बताया कि जो यशस्वी के जो घर वाले थे उन्होंने 25 जुलाई के दिन उसकी एक पुलिस मिसिंग कंप्लेन जो थी वो रेज करी थी। इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके घर वालों को बुलाते हैं कि आप पेपर चेक करो, बॉडी को जस्टिफाई करो। जैसे ही वो बॉडी के पास जाता है तो क्योंकि उसकी बॉडी पे एक टैटू बना हुआ था हाथ पे, तो उससे घर वाले पहचान लेते हैं कि इनकी ये उन्हीं की लड़की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और इंटरोगेशन के बाद ये पता चलता है कि जो उसके घर वाले होते हैं वो एक लड़के का नाम लेते हैं, इसका नाम होता है दाऊद। दाऊद की बात करें तो दाऊद जो था, दाऊद शेख जो था बैंगलोर कर्नाटक का रहने वाला था और वो एक बस कंडक्टर का काम करता था। बात करी जाए इन दोनों की, यशस्वी और दाऊद जो थे वो दोनों 10th क्लास से ही और बचपन के ही दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स थे। दाऊद ने बस 10th क्लास ही पास आउट करी थी, उसके बाद वो बस कंडक्टर के काम में लग गया था। इसके बाद इंटरोगेशन होती है और क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं उसको बैंगलोर कर्नाटक के यहाँ देखने जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। जिसके बाद उसके एक रिलेटिव जो होते हैं दाऊद के, वो पुलिस वालों को उसके एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। अब अगर बात करी जाए, दाऊद इंटरोगेशन में ये बोलता है अपने कि मैं यशस्वी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन यशस्वी ने मेरे साथ 24 जुलाई को बात की, लेकिन 25 जुलाई को उसने मेरे से मिलने को मना कर दिया। इस पर मुझे उसकी बहुत बात को लेकर गुस्सा आया। वो अक्सर मुझे ब्लॉक करते करती थी और यशस्वी ने अपने फोन में एक मोहसिन नाम के बंदे का भी फोन कॉन्टैक्ट सेव किया था, जिससे उसकी अक्सर बात हुआ करती थी। और 25 जुलाई के दिन भी इन दोनों की जो मोबाइल ट्रैकिंग की जो लोकेशन थी वो दोनों एक जैसी आ रही थी। इसके बाद दाऊद पे शक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसी के ऊपर केस बनने की हो रहा था। लेकिन जब बात होती है तो यशस्वी ये होती है कि वो ये कहता है, जो यशस्वी थी वो मेरा फोन ब्लॉक कर दिया करती थी। उसके बाद मैं मोहसिन नाम के अकाउंट से उससे बात करा करता था, लेकिन कभी कभार वो मेरे से ढंग से बात नहीं करती थी। और अगर बात करी जाए, अब अगर बात यशस्वी के फादर के बारे में बात की जाए, यशस्वी के फादर का नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार की बात करी जाए, सुरेंद्र कुमार ने 2019 में दाऊद के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट करी थी सेक्सुअली असॉल्ट के ऊपर, पॉस्को एक्ट के अंदर, जिसमें उसके बाद दाऊद जो था वो बहुत टाइम तक जेल में भी रहा था। तो एक कारण यह भी बनता था कि इसी कारण को लेके उसने यशस्वी को मारा था। और अगर बात करी जाए 25 जुलाई के दिन, जो यशस्वी थी उसने कहीं ना कहीं कर दाऊद से यह बात मिलने को की कि चलो ठीक है मैं आपसे मिल लेती हूँ। और मिलने के बाद वो दोनों ही मिलते रहे, लेकिन जो दाऊद था वो उसको ये कहता है कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन यशस्वी थी वो इस बात को लेकर इनकार कर देती है। इनकार करने के बाद जो दाऊद होता है वो उसे बहुत बार चाकू से वार करता है, जिसके बाद वो नवी मुंबई रेलवे स्टेशन जाता है। वहां पर वो पहले पेटीएम से उसी के थ्रू वहां पर वो पेटीएम से पैसे निकालता है और बेंगलोर कर्नाटका की ओर चला जाता है। मैं जानता हूँ आज थोड़ी वीडियो शॉर्ट है, लेकिन अभी क्योंकि इस केस के बारे में ज्यादा कुछ वो नहीं, अभी कुछ डिटेल्स नहीं आई है हमारे पास, लेकिन अभी यही पता चला है कि जो दाऊद है उसी ने यशस्वी को खत्म किया था, उसको जान से मारा था।
तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।